आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सबों के साथ उपस्थित अगम थोड़ी सी नियमावली में बदलाव, क्योंकि रविवार है, सूरज का दिन है और सूरज का मतलब प्रकाश और प्रकाश का मतलब जीवन में एक अलग सी उजाला, अलग सी एक ऊर्जा, अलग सी एक शक्ति, अलग से एक प्रकाश अपने जीवन में। और जीवन के में केवल प्रकाश का मतलब ये नहीं होता है कि आपका घर में उजाला हो जाए। जीवन में प्रकाश का मतलब होता है आपकी सोच में प्रकाश और आपकी सोच में लचीलापन और आपकी सोच में एक अलग सी स्नेह होनी चाहिए। ये है हमारा रविवार का दिन और प्रत्येक दिन हमें नई ऊर्जा के साथ, नई जीवन के साथ नई दिशा देते हैं और हम प्रत्येक दिन अपने जीवन में एक नई सुबह की शुरुआत करते हैं। आप सबों का मैं वंदन करता हूं, आप सबों का मैं अभिनंदन करता हूं। जो छोटे हैं उनका कुछ स्नेह और बड़े को चरण स्पर्श। आज थोड़ा सा अलग है, दीपक जी आपको जय श्री राम बोलता हूँ, थोड़ा अलग अंदाज है आज हम लोगों का। यहाँ पे हमारे सक्सेना साहब जो थे, अनुरोध सक्सेना साहब, वो नहीं है, यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है, पर उन्होंने वहाँ से जाके, देखिए ये कितना बड़ा स्नेह है दीपक, आप सबको को समझ में आता है। यहाँ से उनका राजस्थान ट्रांसफर हो चुका है और वहाँ से उन्होंने अपनी कंपनी की टी शर्ट भेजी और हमारा आज जो है रियल, आज हमारे सारे परिवार के सदस्य यहाँ पर उसी टी शर्ट को पहन के यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दीपक डैम बना है, पारक सर जय श्री राम। श्रीकांत जी देखिए, दीपक जी लाइन पे हैं, देखिए सबों का टी शर्ट। और अभी भी जब पानी घटता है तो जो उसका टावर है वो नजर आता है। नमस्कार सर। जय नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ना दीपक है, दीपक है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय नमस्कार जी। आप लोग उधर से जिलेबी कचौड़ी भिजवा दीजिएगा। जय श्री राम। दीपक जी महामंडलेश्वर है, अब पहचान ही रहे हैं इनको। जी हाँ। और दीपक जी कह रहे हैं मेरा टी शर्ट कहाँ हो गया। आप दीपक यहाँ है नहीं और आपका साइज का टी शर्ट तो आएगा नहीं। और ये टी शर्ट नहीं है, ये एक स्नेह है। आप समझ सकते हैं दीपक की हमारी एक छोटी सी एक हमारी पहल, हमारी छोटी सी सोच है, जिस सोच में बहुत लोगों को एक फ्रेम में सेट करना हो। तस्वीर क्या होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, तस्वीर जो है, तस्वीर एक आपकी प्रतीक होती है। अगर एक मिनट पिंकी, एक मिनट, हेलो, तस्वीर अगर नहीं रहे तो आदमी तस्वीर से भावनाएं दिखती है। तस्वीर से जय श्री राम तो बोलते जाइए आप लोग, जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये उपस्थिति है बहुत, हाँ, आप लोगों की उपस्थिति इसी तरह रहे। और ये क्या है कि अगर तस्वीर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आप देखिए, आप जिसकी हम अपने प्रभु के, जब राम की और हम अपने ईश्वर की तस्वीर अपने सामने रखते हैं तो मेरी भावनाएं बदल जाती हैं, हमारा एक अलग से हमारे अंदर एक प्रतीक दिख जाता है। यही है तस्वीर का फर्क। आज के समय में मैं बार बार बोलता हूं कि तस्वीर कोई खिलौना नहीं होता है। जिसको तस्वीर के बारे में समझ में आ गया उसकी तकदीर बदल जाती है, जिसको नहीं समझ में आता है उसको कुछ नहीं होता है। आज कोई पिक्चर हो, कोई शादी विवाह हो, आप क्यों रिकॉर्डिंग करते हो, क्या जरूरत है उस रिकॉर्डिंग की? आपका तो शादी हो गया, खत्म हो गया। अभी तो हम लोग इतना, हमारे संस्कृति में दीपक और आप सब लोग बताते हैं, हमारी संस्कृति में तो ये तस्वीर की परंपरा रही है, तब तो हम अपने भगवान प्रभु की तस्वीर को लेकर चलते हैं। जिसके यहाँ तस्वीर की परंपरा नहीं थी उनके यहाँ भी शादी में रिकॉर्डिंग होने लगी। ये यादें होती हैं, इनको सजो के रखने की कोशिश की जाती है और इन यादों को एक छोटे से पल में कैद करने की जरूरत होती है। और इन सबों के लिए मैं बार बार एक ही पॉइंट पर आता हूँ, इन सबों के लिए आपको स्वस्थ रहना, आपको स्वस्थता के साथ अपने को समृद्ध रखना, अपने जीवन में लचीलापन और एकदम सिस्टम में रहने की जरूरत है। थोड़ी सी भी 19-20 होगी ना, जितने लोग आपके फॉलोअर्स हैं ना, जितने लोग आपको स्नेह देते हैं ना, वो जूता लेके कूदेंगे आपको। मैं परसों भी बोला था, लोग पैर पूछते इसलिए नहीं है कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, तिस्मार खान है। पैर आपके सिस्टम और आपके व्यवहार के कारण आपका पैर का पूजा होता है। लेकिन आप वो इसलिए होता है कि आपकी कद को बढ़ा दी गई है एक कदम ऊपर, और आप अपने आप को नियम में और अपने आप को एकदम सिस्टम में और समृद्धता के साथ रहने की जरूरत होती है। इसलिए कभी भी किसी भी तरह की कोई अपने जीवन में कोताही नहीं हो, किसी भी तरह की गलती नहीं हो, इन बातों का हमेशा ध्यान रखना होता है। और ये ध्यान रखने के लिए अपने हमेशा अपने आराध्य प्रभु सूर्य का नमस्कार और सूर्य को हमेशा वंदन करके, आप सबों को पता है कि मैं सुबह में अपने आराध्य प्रभु को जल देकर, और ये सारी शक्तियाँ हमें वहीं से मिली है।
जीने का कला होता है या जीने की कोई शक्ति होती है। क्योंकि सुबह का जल देना, सूर्य के जो अल्ट्रावायलेट किरण मिलता है, साइंटिफिक रूप से भी अगर आप देखेंगे तो जो अल्ट्रावायलेट किरण निकलता है उससे बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। आप सोचिए कि एक दिन छठ करने से लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम समाप्त हो जा सकता है। जो रोज अगर अपने राधे प्रभु के साथ अगर जुड़ के कोई भी रहता है तो कितनी बड़ी शक्ति मिल सकती है, इस बात को समझने की जरूरत होती है। इसलिए हमेशा सुबह उठें, सूर्य को जल दें, कोशिश करें, आपसे जितना हो सकता है कोशिश करें, पर नियमित करें। 2 दिन दिखाने के लिए रील नहीं है। मैं बार बार एक और चीज बोलता हूँ, ये रील नहीं है, ये रियल है लाइफ का। ये रियल हमारी सोच है, हम सबों की सोच है, हम सबों की स्नेह। हम आप सबों के साथ जुड़े रहते हैं, जुड़ने के कारण कुछ न कुछ अपनी कोशिश रहती है हमारी, अपनी सोच के साथ, अपनी समृद्धता के साथ। बहुत लोग के आपको स्नेह भी करते हैं, बहुत लोग आपके साथ, लेकिन सब आपको प्यार कैसे कर लेंगे? ऐसा थोड़े हो सकता है कि सब आपको, राम हो या हमारे भोले शंकर हो या हमारे सनातन संस्कृति में ही एक सबसे खूबसूरत बात है कि सारे आप अपने विचारों के साथ समृद्ध रहें, लोग क्या सोचते हैं उसे कुछ समझा नहीं। और यही एक संस्कृति है, सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, वसुधैव कुटुंबकम है ये। और हमारा हमेशा, मैं बार बार बोलता हूँ, हमारा हमेशा एक ही, हमारे पूजा में पाठ में एक ही चीज होता है, विश्व का कल्याण और आप सबों का कल्याण हो। ये मैं ही मनाता हूँ, हमारा सनातन ही मनाता है। आप सभी खुश रहें, हमेशा हमेशा मस्त रहें और हमेशा स्वस्थ रहें और अपने जीवन की एक अलग दिशा के साथ चलने की कोशिश करें। ईश्वर के प्रति समर्पित तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने की जरूर कोशिश करें। मैं पुनः कल मिलूंगा आप लोगों से इसी तरह, इसी अंदाज में, और आप सभी का पुनः वंदन और अभिनंदन करता हूँ।